नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। वीडियो में लास्ट तक बनी रहे। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि हम आपको समय से सभी छोटी खबरें इसी चैनल पर देते रहेंगे। तो देखिए, आज यानी 29 तारीख हो चुकी है, 29/8/2025। आज आप सभी बहनों को सतर्क रहना है, समय से केंद्र पर पहुंचना है, अपने बच्चों की उपस्थिति रखनी है, समय से केंद्र को बंद करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का दिनांक 29/8/2025 शुक्रवार का जनपद प्रतापगढ़ का भ्रमण कार्यक्रम, यानी आज प्रतापगढ़ जिले में मुख्यमंत्री जी का भ्रमण रहेगा। वो कहीं भी जा सकते हैं, तो सभी बहनें अपना सतर्क रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कहाँ पर जाएंगे वो। देखिए, 1 बजे प्रस्थान कालिदास मार्ग लखनऊ कार द्वारा, 1:05 पर हेलीपैड माउंटेनियर कॉलेज ग्राउंड लखनऊ राजकीय, 1:10 पर कॉलेज ग्राउंड लखनऊ हेलीपैड द्वारा, और यानी 1:40 पर प्रतापगढ़ पुलिस लाइन प्रतापगढ़, 1:45 पर ये वहीं पर है, और यानी 1:50 पर बेला देवी मंदिर, माँ बेला देवी मंदिर पर आगमन होगा और ये वहाँ दर्शन पूजन होंगे। उसके बाद आपका बज जाते हैं 2 बजे बेलहा देवी मंदिर प्रतापगढ़ कार द्वारा होंगे 2:05 पर। तो ये देखिए, इस तरीके से वो यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर समय समय पर यहाँ पर उसमें। और उसके बाद देखिए, दिनांक 28 अगस्त को, ये देखिए कल का यहाँ निकल गया, उसका भी लिखा हुआ है। उपरोक्त कार्यक्रम की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित हेतु। तो इसमें क्या क्या प्रेषित हेतु दिया है, इसको देख लेते हैं। समस्त माननीय सांसद, समस्त माननीय सदस्य, विधानसभा विधान परिषद अध्यक्ष, जिला पंचायत नगर पालिका परिषद प्रतापगढ़ को सादर सूचनार्थ कर किया गया है सबको। आयुक्त महोदया प्रयागराज मंडल प्रयागराज को सादर सूचनार्थ, अपर पुलिस महानिदेशक महोदय प्रयागराज रेंज प्रयागराज की सादर सूचना, यानी प्रयागराज के सभी को सूचना कर दी गई है। पुलिस महानिरीक्षक महोदया, जिलाधिकारी महोदया प्रतापगढ़ को सादर सूचनार्थ। देखिए, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता, तो इन सभी को सूचना दी गई है। कल दी गई थी 28 को, और यानी आज 29 को ये यहाँ पर कार्यक्रम में रहेंगे। तो सभी बहन अपना समय से ही खुलें, क्योंकि उनका कोई पता नहीं समय कब किस पर गाज गिर जाए। पुल के 5 एक्सपेंशन जॉइंट व बेयरिंग बदलने का होगा कार्य। 1 सितंबर से फाफामऊ पुल पर नहीं चलेंगे वाहन। तो सभी बहनें इसको देख लें, क्योंकि हो सकता है आप वहाँ पर निकलने की आपका रास्ता हो। तो ये प्रयागराज का है। 6 महीने की ऊहापोह के बाद आखिरकार फाफामऊ पुल की मरम्मत कराने का रास्ता साफ हो गया है। पुल के 5 एक्सपेंशन जॉइंट व क्षतिग्रस्त बेयरिंग को बदलने के लिए 1 सितंबर से यातायात प्रतिबंधित किया जाएगा। तो ये सभी बहनें आप देख लें वहाँ पर, यानी क्षतिग्रस्त बिल्कुल ख़राब हो चुका है, तो पुल तो वहाँ पर आवाजाही बंद रहेगी 1 सितंबर से। जब बन जाएगा तभी चालू होगी। मैं आपको ले चलती हूँ मेन खबरों पर। आंगनवाड़ी केंद्रों में जल्द दिए जाएंगे स्मार्टफोन। तो आंगनवाड़ी केंद्रों में जल्द स्मार्टफोन दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015-16 में एक NFHS सर्वे के बाद 2017 से प्रदेश के स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार हुआ है। इसी वर्ष 19,424 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, 3,000 सहायिकाओं की पदोन्नति और 22,290 मिनी आंगनबाड़ी को मुख्य में तब्दील किया गया है। यानी कि जो मिनी आंगनबाड़ी थी उनको मेन कर दिया गया है। तो देखिए,
ये बहुत ही खुशखबरी भरी बात तो है ही, लेकिन तब्दील किया गया ऑपरेशन कायाकल्प से आंगनवाड़ी केंद्रों का पुनरुद्धार हुआ। आंगनवाड़ी केंद्रों में जल्द ही स्मार्टफोन दिए जाएंगे। स्मार्टफोन रियल टाइम मॉनिटरिंग से आंकड़े बेहतर होंगे। यानी कि रियल टाइम, आप ऐसा नहीं फर्जी टाइम नहीं, देखिए इसमें साफ फ़ोन और रियल टाइम मॉनिटरिंग के आंकड़े बेहतर होंगे। यानी मॉनिटरिंग फ़ोन में आपको अब जो फिर से फ़ोन मिलेंगे तो उसमें ऐसी डिवाइस कर दी जाएगी जिससे आप कुछ भी उसमें बंद चालू नहीं कर सकती हैं। ऊपर से ही सब कुछ पता चल जाएगा कि आज कौन सी आंगनवाड़ी या सहायिका कहाँ पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश में राज्य पिछड़ता गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से युवाओं और आत्मविश्वास बढ़ा है। महिला और बाल विकास विभाग में मुख्य सेविकाओं की भर्ती हुई, जिसमें 2000 से ऊपर यानी मुख्य सेविकाओं को नव चयन किया हुआ और उनको यानी देखिए यहाँ पर मिले हुए हैं। लखीमपुर जिले की महिला शिक्षा मित्र का बाल विकास परियोजना अधिकारी CDPO पद पर हुआ चयन। तो देखिए जो शिक्षा मित्र थी उनको बाल विकास CDPO पर नहीं हुआ है, इनका हुआ मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर पर। प्राथमिक विद्यालय गौबरेला पलिया जनपद लखीमपुर खीरी की शिक्षा मित्र श्रीमती नंदो राणा का चयन बाल विकास परियोजना अधिकारी के पद पर हुआ है और उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से नियुक्ति पत्र मिला है। तो ये CDPO लिखा है, गलत लिखा है, यहाँ पर सुपरवाइजर का पद उनको मिला है। उन्हें इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। बधाई रुकनी नहीं चाहिए साथियों। तो ये देखिए आगरा की बहन है जो भी आपको दिखाई दे रही है, ये भी शिक्षा मित्र में ये भी सुपरवाइजर में इनको नवचयन हुआ। एक और अगस्त का यानी 27 अगस्त का आदेश आया है। दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में जिला अधिकारी एवं अध्यक्ष जिला शिक्षा परियोजना समिति समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का समन्वित उपयोग किए जाने के संबंध में। महोदय कृपया उपयुक्त विषय शासनादेश की संख्या 16 जून 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों का स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए निकटस्थ विद्यालयों के साथ युग्मन किए जाने के संबंध में पेयरिंग ऑफ स्कूल्स किए जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं। नंबर दूसरा, इस संबंध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को समूहीकृत करते हुए बड़े विद्यालयों के साथ एकीकृत किए जाने के संबंध में सचिव शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्रांक दिनांक 5 जून 2024 की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के 50 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग की जाए। नंबर दूसरा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर की सीमा तक, परिषदीय एवं प्राथमिकताओं की पेयरिंग 3 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत की जाए। यानी कि देखिए 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनको यानी शिफ्ट दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा 1 किलोमीटर के दायरे में, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, ज़्यादा दूर नहीं चल पाएंगे, परेशान हो जाते हैं। तो 1 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई पास में स्कूल चलता है तो वहाँ पर ये जाएंगे, यानी वहाँ पर इनको कर दिया जाएगा। और देखिए जो उच्च प्राथमिक यानी कि जो जूनियर होता है 6वीं क्लास से 8वीं तक, उसमें 3 किलोमीटर की सीमा के अंतर्गत का दायरा रखा है और जो प्राथमिक है उसमें 1 किलोमीटर। तो इस तरीके से इसकी पेयरिंग की जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि उसी में हो, अगर ये जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर पहले से जो उच्च प्राथमिक है वहाँ अगर 1 किलोमीटर के दायरे में है वो,
तो इस प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वहाँ पर इस तरीके से ये होंगे। जनपदों द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 1 किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग 3 किलोमीटर से अधिक दूरी पर किए जाने तथा 50 अथवा उससे अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों की पेयरिंग को निरस्त अनपेयरिंग किए जाने हेतु पूर्व में प्रसारित निर्देश दिनांक 30/7/2025 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। यानी कि जिसमें 50 से अधिक बच्चे हैं उनको नहीं किया जाएगा पेयरिंग, वो स्कूल चलते रहेंगे, वो बंद नहीं होंगे। लेकिन जिसमें 50 से कम बच्चे हैं उनके लिए गाज गिरी है। कृपया उपयुक्त अनुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। भवदिया दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव, 18/3 यानी टाइम लिखा हुआ है और उसकी जो डेट है वो देखिए 27/8/2025। अब मैं आपको दूसरे आदेश की तरफ ले चलती हूँ बहनों। तो देखिए अभी तक जो कोटेदार हम परेशान करते थे, कोटेदार हमें, तो अब देखिए कोटेदारों की भी कहानी बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। सूबे में खत्म होगी कोटेदारी व्यवस्था, योगी बोले लाभार्थियों के खाते में जाएगी सब्सिडी, कोटेदार अब कर लें दूसरी व्यवस्था, खुले बाजार में नहीं बिकने देंगे गरीबों का राशन। उत्तर प्रदेश में जल्दी ही कोटेदारी की व्यवस्था खत्म होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ये ऐलान करते हुए कहा कि सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी। कोटेदारों से कहा जाएगा कि वे कोई दूसरा व्यवसाय कर लें। योगी ने कहा शासन की योजनाएं ईमानदारी से निचले तबके तक पहुंचा दी जाएं तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मरेगा। सीएम ने पोषण मिशन के तहत दी जाने वाली सहायता भी डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजे जाने पर जोर दिया। साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर में पोषण अभियान व पोषण स्वास्थ्य मेला के शुभारंभ पर योगी ने कहा कि तकनीकी का अधिकाधिक प्रयोग करके ऊपर से निचले स्तर तक के हर तरह के भ्रष्टाचार खत्म किया जा सकता है। अभी ये किया है। सत्ता संभालने के तत्काल बाद 30 लाख फर्जी राशन कार्ड रद्द, 13,000 कोटेदारों के यहाँ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल लगाकर 350 करोड़ रुपए की सालाना बचत, सभी 80,000 कोटेदारों के यहाँ इस तकनीकी से 2,000 करोड़ की प्रति वर्ष बचत होगी। खुले बाजार में नहीं बिकने देंगे गरीबों का खाद्यान्न, सीएम बोले पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए संवेदनाएं जगाने की जरूरत है। पहले गरीबों के लिए भेजा जाने वाला राशन अनाज खुले बाजार में बेच दिया जाता था, अब ऐसा करने वालों पर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। कुशीनगर का उदाहरण देते हुए कहा वहां गरीबों के राशन कार्ड रद्द कर दो मंजिला मकान वालों के अंत्योदय कार्ड बना दिए गए। हमने यहाँ व्यवस्था लागू की कि गरीब जिस दुकान से चाहे राशन ले सकता है। राशन कार्डों को आधार से जोड़ने का काम किया जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। तो देखिए इस तरीके से यानी भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें। यूपी में खत्म होगी कोटेदारी व्यवस्था, कोटेदार कोई दूसरा व्यवसाय कर लें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जल्द ही प्रदेश में कोटेदारों की व्यवस्था खत्म होगी, सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। अगर शासन की योजना ईमानदारी से नीचे तक पहुंचा दी जाए तो भूख, बीमारी और कुपोषण से कोई नहीं मर सकता। तो देखिए बहुत ही अच्छी जानकारी है। कई जगहों पर सुना था कि जहाँ पर यानी एक लाभार्थी के लिए 5 किलो अनाज आता है, चाहे कोई जो, तो उसमें उनको 4 किलो दिया जाता है, 1 किलो उसका 5 किलो में से रख लिया जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी भ्रष्टाचार था, यानी 1 किलो हर इंसान से रखना परेशानी है, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनको तो वही पूरा राशन दे दो तो भी अच्छा है। तो मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी है तो जा कर के अपना दोनों वीडियो देख लें। मुख्यमंत्री जी ने आंगनबाड़ी बहनों के लिए क्या कहा था कि आज का युवा जो भी सफल हो रहा है वो सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र से होकर के
क्योंकि सबसे शुरुआत जो होती है वो आंगनवाड़ी केंद्रों से होती है, उस गांव से होती है, उस गली से होती है, उस मोहल्ले से गुजर करके हमारा जो भारत विकसित हो रहा है, तो उसमें आंगनवाड़ी बहनों का सबसे बड़ा हाथ है। तो देखिए, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस तरीके से वाहवाही दे देते हैं, लेकिन यूपी में मुख्यमंत्री जी ना तो बोलते हैं और ना ही प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि यूपी की आंगनवाड़ियों का मानदेय सबसे कम है, या तो इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दो, नहीं तो इनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। लेकिन कोई सरकार इसके बारे में नहीं सोचती है। तो फिलहाल मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे इसी तरीके की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।